आज हम लोग 10 के त्रिकोणमिति में मान सारणी पर आधारित प्रश्न सीखेंगे। लेकिन पिछले हम क्लास में बताए थे tan 30 का मान गलत से 1/3 लिखा जा चुका था। बाद में हमने सुधार दिया कि 1/√3 होता है। इसलिए आप लोग यह नोट कर लेंगे कि tan 30 का मान 1/√3 होता है। एक गलती को हमने सुधारा था, लेकिन वहाँ पे इसके विषय में हम बोल नहीं पाए थे। tan 30 को आप sin 30 डिग्री बाई cos 30 डिग्री लिख सकते हैं। sin 30 का मान 1/2 होता है और cos 30 का मान √3/2 होता है, यानी 1/2 गुने 2/√3, यह कट जाएगा 1/√3 होगा। अतः आप लोग tan 30 का मान 1/√3 याद रखेंगे। अब रहा त्रिकोणमितीय अनुपात में कुछ नोट आप जाने इसके नियम में। फर्स्ट में है जैसे 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 थीटा का मान 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ता है, वैसे 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 फर्स्ट में साइन थीटा का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है। आप मान सारणी में देखे होंगे कि साइन 0 का मान 0 तथा साइन 90 का मान 1 होता है। अतः यह थीटा का मान जब 0 से 90 की ओर बढ़ेगा, वैसे साइन थीटा का मान 0 से 1 की तरफ बढ़ता है। tan थीटा में आप देखे होंगे मान सारणी से 0 से इन्फिनिटी अनंत की ओर यह बढ़ता होगा। tan थीटा में 0 से इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है। tan थीटा का भी मान बढ़ता है। और तीसरा में sec थीटा का मान बढ़ता है। sec थीटा का मान 1 से इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है। मान सारणी में स्पष्ट है। मान सारणी देखने पे हमें sec थीटा sec 0 का मान 1 आएगा और sec 90 का मान इन्फिनिटी आएगा, और बीच में शेष मान हम जब देखेंगे तो 1 से यह बड़ा होते हुए इन्फिनिटी की तरफ चला जाता है। अब ये तीन का साइन थीटा, tan थीटा और sec थीटा का मान बढ़ता है, और cos थीटा, cosec थीटा और cot थीटा का मान घटता है। cos थीटा का मान 1 से 0 की ओर घटता है। 4 नंबर में होगा cot थीटा का मान इन्फिनिटी से 0 की ओर घटता है। 6 नंबर
कॉसेक थीटा का मान, कॉसेक थीटा का मान, तो यह कॉसेक थीटा में हो जाएगा इन्फिनिटिव से 1 की ओर घटता है। तो यहां हमने देखा कि साइन थीटा का मान 0 से 1 की ओर बढ़ता है, तो 4 में उसका विपरीत हो जाता है, कॉस थीटा का मान 1 से 0 की ओर घटता है। टैन थीटा का मान 0 से इन्फिनिटिव की ओर बढ़ता है, तो उसके विपरीत कॉट थीटा का मान इन्फिनिटिव से 0 की ओर घटता है। सेक थीटा का मान 1 से इन्फिनिटिव की ओर बढ़ता है, तो कॉसेक थीटा का मान इन्फिनिटिव से 1 की ओर घटता है। अब इस मान सारणी पर हमारा एक्सरसाइज शुरू होगा। एक्सरसाइज में हम कुछ क्वेश्चंस आपको कर देते हैं और से इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ रहेंगे एक्सरसाइज में, देखेंगे। ऐसे फर्स्ट हमने रिक्त स्थान में दिया है कि tan a स्क्वायर 60 डिग्री डैश। सेकेंड में है cot a, यदि a/2 इक्वल 15 डिग्री तो cot a का मान निकालो। यहाँ a/2 बराबर 15 है, तब cot a का मान निकालो। यह देखना है कि साइन थीटा cos थीटा के बराबर हो तो थीटा का मान क्या होता है। साइन 0 बराबर डैश। तब मान सारणी आपको याद होगा तो यह क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी। यदि यह मान सारणी आपको याद नहीं है तो सॉल्व करने में दिक्कत है। अतः आपको मान सारणी हम पहले लिख चुके हैं और उसे याद कर लेंगे। अब रहा यहाँ पे आप tan a स्क्वायर 60 डिग्री है, तो tan 60 का मान हम जानते हैं √3 होता है। आप इसका स्क्वायर करेंगे तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो रूट और a स्क्वायर एक साथ हट जाते हैं, तो इसका मान आ जाएगा 3। या ऐसे करेंगे 2 बार गुना तो 3 3 का 9, 9 का वर्गमूल जब निकालेंगे तो आपका 3 आएगा, तो यहाँ पे 3 आप भर देंगे, आंसर हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आप देख रहे हैं a/2 बराबर है 15। सेकेंड के सॉल्यूशन हम लिख दिए, तो यह 15 है, तो जब हम a निकालेंगे तो 15 गुने 2, 15 गुना 30 डिग्री। तो अब cot 30 डिग्री, तो cot 30 का मान कितना होता है, तो cot 30 का मान होता है √3। tan 30 का मान हम 1/√3 जानते हैं, तो tan का उल्टा cot होता है, इसलिए cot 30 का मान हो जाएगा √3। तो यहाँ हम √3 भर देंगे। हम मान सारणी में देखते हैं तो साइन 45 डिग्री बराबर cos 45 डिग्री, इन दोनों का मान 1/√2 होता है। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल cos थीटा है, इसलिए थीटा बराबर 45 डिग्री होगा। यह मान सारणी से ही स्पष्ट होता है। मान सारणी में 45 का ही मान 1/√2 होता है। अतः हम 45 के मान 1/√2 होने पर दोनों में तो थीटा के जगह पर 45 डिग्री भरेंगे। साइन 0 का मान 0 होता है, यहाँ पे हम 0 लिखेंगे। अब मान सारणी के अनुसार इसे घटते क्रम में लिखना है, तो घटते क्रम में आप यह देखे होंगे कि घटते क्रम क्या होता है। जैसे मान लिया जाए 3, 6, 5, 9 है, तो घटते क्रम में हो जाएगा, सबसे बड़ा 9 है घटते क्रम, तो सबसे बड़ा 9 है, 9 से छोटा 6 है, 6 से छोटा 5 है,
5 से छोटा 3। इस प्रकार हमें इसे सजाना है कि उसके मान को देखते हुए हमें सजाना है। तो हम मान सारणी में देखते हैं कि साइन छोटा का मान छोटा आता है और बड़ा का मान बड़ा आता है, यानी साइन 0 का मान 0 आता है, लेकिन वही साइन 30 का मान देखेंगे तो 1/2 आता है, तो 1/2 रहता है। तो यहाँ पे साइन का बड़ा का मान बड़ा आएगा, तो पहले हम साइन 77 लिख दें, घटते हुए क्रम लिखकर घटते हुए क्रम, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 77 डिग्री हो जाएगा। यह उससे साइन 63 डिग्री होगा, उसका मान छोटा, सबसे छोटा होगा साइन 49 डिग्री। सेकेंड में भी हो जाएगा घटते हुए क्रम, तो हम सेक में देखे हैं कि मान 0 से इन्फिनिटी की ओर बढ़ता है, यानी बड़ा का मान बड़ा होता है और छोटा का मान छोटा होता है। तो इसका घटते हुए क्रम हो जाएगा घटते हुए क्रम बड़ा, इसमें तो सबसे बड़ा है साइन सेक 50, तो सेक 50 डिग्री, उससे छोटा है सेक 30 डिग्री लिखेंगे, और उससे छोटा है सेक 20 डिग्री, तो 20 डिग्री लिखेंगे। यहाँ सेक 50 बड़ा है तो इसका मान बड़ा आएगा, सेक 30 उससे छोटा है तो सेक 30 का मान छोटा आएगा, अब उससे 20 वाला छोटा है तो 20 का मान। तो हमें मान सारणी या ये नोट जो लिखवाए थे उस पे आधारित हमें याद रहेंगे, तो इस समय हम सॉल्व कर सकते हैं या करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन इस प्रकार का रहता है, जैसे मान ज्ञात करना। मान ज्ञात करने में है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है साइन 45 डिग्री इंटू कॉस 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। सेकेंड क्वेश्चन tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। थर्ड क्वेश्चन है 5 साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 4 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस 4 tan स्क्वायर 30 डिग्री बाई 2 साइन 30 इंटू कॉस 30 प्लस tan 45 डिग्री। 4 नंबर क्वेश्चन है साइन स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस कॉस tan स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2। 5 नंबर क्वेश्चन है cos स्क्वायर 30 इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर 30। हम यहाँ पे दो क्वेश्चंस फर्स्ट और फोर्थ सॉल्व कर देते हैं और आप शेष क्वेश्चंस बना लेंगे। साइन 45 डिग्री है इंटू cos 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। साइन 45 का मान 1/√2 होता है और cos 45 का मान 1/√2 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, द होल स्क्वायर। तो 1/√4 लिख सकते हैं इसे, माइनस 1/4 लिख सकते हैं। तो 1/2 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 माइनस 1/4, एलसीएम होगा 4, तो 2 दूना 4, 2 और माइनस में 1, 4 1 के 4, 1 मरतबे कटा 1 हो जाएगा, 1/4। यहाँ पे एक बार देखें आप, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, cos 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, स्क्वायर है तो स्क्वायर। यह हमने मल्टीप्लाई किया तो 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल 2 आ गया तो 1/2 हो गया। यहाँ 2 में 2 से गुना होगा तो 2 दूना 4 हो जाएगा। हमने लघुत्तम लिया तो 4 हुआ, तो यह 2 मरतबे कटा, तो यह माने यहाँ हर से इसमें एलसीएम में भाग देते हैं,
जो भागफल आता है तो अंश में गुना कराते हैं। तो यहाँ 2 से हमने ये 4 में भाग दिया तो भागफल 2 आया, या 2 से 1 में गुना कराया तो गुणनफल 2 आया। इसी तरह 4 से 4 में जब भाग करेंगे हमारा भागफल 1 आएगा, और 1 में 1 से गुना कराएंगे तो 1 होगा। 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 4 यही आंसर है। अब हम 4 नंबर दिखा रहे हैं आपको। 4 में आपका क्वेश्चन है, सॉल्व में लिखेंगे sin स्क्वायर पाई बाई 3 प्लस tan स्क्वायर पाई बाई 6 माइनस cos स्क्वायर पाई बाई 2। देखिए पाई का मान 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन बराबर पाई रेडियन इक्वल 180 डिग्री होता है, हम यह जानते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर 180 डिग्री बटे 3 बन जाएगा, प्लस tan स्क्वायर 180 डिग्री बाई 6 हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर 180 डिग्री बाई 2। अब देखिए यहाँ पे जब यह कटाएंगे तो यह 36 18 60 डिग्री, यह 3 मरतबे कट जाएगा, यह 3 6 18, 36 18 गलत बोला गया था, 3 6 18 हो गया। ये 6 से कटाएंगे तो 36 18 यहाँ पे 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री, 9 दूना 18 तो 2 9 18 तो 90 डिग्री। अब रहा कि यहाँ पे आप लिखेंगे साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस cos स्क्वायर 90। साइन 60 का मान आपको याद होगा कि √3/2 होता है, तो √3/2 का स्क्वायर कर देंगे। tan 30 का भी मान आपको याद है 1/√3 होता है, तो होल स्क्वायर कर देंगे। और cos 90 है तो cos 90 का मान 0 होता है, रूट और स्क्वायर एक साथ हटा देंगे तो 3 हो जाएगा, या 2 दूना 4 हो जाएगा। 1 में 1 से गुना होगा तो 1 होगा, यह रूट स्क्वायर हट जाएगा तो 3, यह माइनस में 0 आएगा। अब 4 और 3 का लघुत्तम लेंगे, जैसे 3 बटे यहाँ पे 4 लिख देंगे या प्लस में 1 बटे 3, यह 0 को तो खत्म कर देंगे, नहीं रहेगा। 0 किसी संख्या में जोड़िए या घटाइए मान परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए हम 0 को छोड़ देते हैं। यहाँ पे 4 और 3 का लघुत्तम जब निकालेंगे तो एलसीएम 4 तिहाई 12 होगा। अब यहाँ पे 4 से डिवाइड करेंगे 12 को तो 3 मरतबे कटेगा, तो 3 में 3 से गुना होगा तो 3 3 का 9। यहाँ 3 से जब भाग करेंगे 12 में 4 मरतबे कटेगा तो 4 1 4, तो 9 4 13 बटे 12 होगा। इससे 13 बटे 12 आंसर लिख सकते हैं, या 1.1 बटे 12 भी आंसर दे सकते हैं। तो इसे भी आंसर लिख सकते हैं, लेकिन पूर्णांक में जब पूर्णांक में कहेगा तो हम 1.1 बटे 12 लिखेंगे। अगर पूर्णांक में नहीं कहता है तो बटा में हम आंसर यही देंगे। अगर पूर्णांक में बदलने को कहे तो आप एक बार यहाँ से फिर से देख लें। पाई की जगह पर 180 मान बैठाया, और 3 से कट जाएगा, तो 3 से 6 मरतबे कटेगा 18, तो 1 0 बैठ जाएगा, 60 डिग्री होगा। यहाँ 30 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। उसके बाद में हमने मान रखा और मान रखकर हल कर दिया, हमारा आंसर आ गया। तो शेष इसी टाइप पे आप मान रखेंगे, बाटा का जोड़ घटाव गुना भाग यही आएगा और आंसर निकल जाएगा। अब थर्ड टाइप का एक क्वेश्चन आता है सिद्ध करने वाला। तीसरे टाइप का क्वेश्चन आता है सिद्ध करें कि फर्स्ट में हमने 2 tan 30 डिग्री माइनस
1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर √3। सेकेंड है यदि a बराबर 45 डिग्री b बराबर 30 डिग्री हो तो सिद्ध करें कि 1/cot a प्लस sin b इक्वल 2/3। अब हम यहाँ पे आपको प्रूफ कर दिखा रहे हैं। प्रूफ तो प्रूफ फर्स्ट के लिए LHS लिख रहे हैं। LHS का फुल फॉर्म होता है L से लेफ्ट, S से हैंड, S से साइड। लेफ्ट हैंड साइड यानी बायां पक्ष, बाएं हाथ की ओर जो है, जैसे बराबर के हम देख रहे हैं तो बराबर के इधर बाएं हाथ की तरफ है और बराबर के दाएं हाथ की तरफ है। तो LHS RHS समझने के लिए बराबर के पास अपने को मेन में रखते हैं और इधर जब बाएं हाथ की तरफ है तो बायां पक्ष हो गया, ये दाएं हाथ की तरफ है तो दायां पक्ष हो गया। तो इसे LHS लिखेंगे, इसे RHS लिखेंगे। RHS राइट हैंड साइड, LHS लेफ्ट हैंड साइड। 2 tan 30 डिग्री बाई 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। tan 30 का मान 1/√3 होता है। 1 माइनस 1/√3 का दो, तो यहाँ पे 2/√3 लिखेंगे क्योंकि यह ऊपर मल्टीप्लाई होगा और 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। यह जब मान आएगा 2/√3 तो रहेगा, अब बाई 3 एलसीएम हो जाएगा 3 माइनस 1। 2/√3 यह मान पलट जाएगा यहाँ पे, तो यह 3 ऊपर चला जाएगा और यह 3 में से 1 घट जाएगा तो 2 बचेगा, तो 2 से 2 समाप्त हो गया। अब हम 3/√3 हो गया। यह 3 को ऐसे लिख सकते हैं √3 क्योंकि 3 3 का 9 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यह √3 रहेगा। 1 √3 से √3 कट जाएगा, √3 इक्वल RHS आ गया। तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि हमने यहाँ पे मान को पुट किया और सॉल्व किया तो हमारा रिजल्ट आ गया। सेकेंड क्वेश्चंस को हम अब सॉल्व कर रहे हैं। LHS में है सेकेंड में 1/cot A प्लस sin B। अब रहा 1/A का मान 45 है तो cot 45 लिखेंगे, B का मान 30 है तो sin 30। यहाँ पे 1 बटा रहेगा, यह cot 45 का मान 1 होता है, इसका मान 1/2 तो 1, यह 2 लोगतम होगा तो 2 प्लस 1, यहाँ पे 2 लोगतम होगा। यह अब हो जाएगा 2 ऊपर चला जाएगा, 2 में 1 जुट जाएगा तो 3 हो जाएगा, जो 2/3 आ गया। तो यह चैप्टर आपके लिए आसान कब है? जब आप मान सारणी याद रखेंगे। तो चैप्टर बनाने के पहले आप मान सारणी याद रखेंगे। मान सारणी कैसे निकाला गया है या निकालने को हम ज्यामितीय विधि और त्रिकोणमितीय विधि दोनों बताए हुए हैं। आप उसे याद कर एक्सरसाइज बनाएंगे। एक्सरसाइज में कहीं पे दिक्कत होता है तो आप नेक्स्ट एपिसोड में आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। हम अगले दिन अगले एक्सरसाइज